श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। एक बार बोलना तो पड़ेगा। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। प्यारे एक बार मेरी गोपाल के सामने अपने दिल की बात कहकर तो देखो। एक बार मेरे कन्हैया के सामने आप बोलकर तो देखो, ये अपने आप दूर कर देगा परेशानी, ये सारी परेशानियों को मेट देगा। बस एक बार उसके नाम में डूब कर तो देखो प्यारे, एक बार उसके नाम में उसको पुकार कर तो देखो प्यारे, एक बार उसे पुकार कर तो देखो। और याद रखना, अगर कोई जीव किसी के साथ में गलत करता है, कभी उससे मत कहो तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो, करने दो और बढ़ावा दो, कर हमारे साथ। याद रखना, तुम्हारी बुराई वही करेगा जो तुमसे नीचे होगा। ऊंची वाला क्यों करेगा? ऊंची वाला किस लिए करेगा? अरे भगवान से तो कहा करो कि हे माधव, बुराई करने वाले बड़ा, बड़ाई करने वाले नहीं। एक बरसाने में बाबा हुए रसिक दास जी महाराज, बहुत बड़ी किशोरी जी के भक्त, दिन रात पूजा किया करते, लोग ना जाने क्या क्या नहीं कहा करते, पर धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, शिष्य बन गए, बहुत शिष्य हो गए। एक दिन किशोरी राधा रानी से जाकर कहने लगे, राधे जो, श्यामा जो, लाडली, क्या मैं तुम्हें आपकी पूजा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था? क्या मैं आपके नाम को जपता, आपके नाम को भजता, क्या आपको पसंद नहीं था? अरे पसंद नहीं था तो वैसे ठुकरा देती। किशोरी राधा रानी की मूर्ति से आवाज आई, अरे रसिक बाबा क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूं, आप ये क्या कह रहे हो? रसिक बाबा रोने लगे, कहते हैं किशोरी, तूने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक काम बहुत गलत कर दिया मेरे साथ। किशोरी राधा रानी बोली, वो कौन सा नाम गलत हो गया? बोले, इतने तूने मेरे शिष्य बना दिए, इतनी शिष्यों को बता नहीं सकता, जिधर जाता हूं उधर ही मेरी ख्याति होने लगी है, ऐसा क्यों किया? किशोरी राधा रानी कहती है, अरे बाबा, इस ख्याति के लिए तो सारा संसार घूमता है कि हमारे नाम की जय जयकार हो, सारा संसार इसी के पीछे लगा रहता है, और आप कहते हो कि मेरा नाम क्यों किया? रसिक बाबा कहते हैं, किशोरी, जब से आई ये नाम बढ़ाई,
जब से आई ये नाम बढ़ाई आफत जान में आई। मेरी आफत जान में आ गई। किशोरी राधा रानी कहती कैसे? बोले स्वामी स्वामी भजन लगे लगन राम से छूटी। जो तुमसे लगन लगी हुई थी वो टूट गई। जब भी तुम्हारे नाम को जपने लगता हूँ, जब भी तुम्हारा भजन करने लगता हूँ, कोई ना कोई आवाज मार देता है, अरे स्वामी जी इधर आओ। आपका भजन नहीं कर पाता, मुझे नाम नहीं चाहिए। बस प्रभु देना चाहती हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा तुम अपने ये दोनों हाथ। और क्या कहेंगे? दोनों हाथ उठा के कहो ना, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मोहर, मेरे सर पे रख दो मोहर अपने तुम दोनों हाथ। देना देना हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना 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 है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मोहर, मेरे सर पर रख दो मोहर। मेरे सर पे रख दो मोहर। मेरे सर पर रख दो मोहर अपने तुम दोनों हाथ। देना देना हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। हाँ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से
इज्जत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा की वर्षा। देना 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 है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म का दान। मेरे सर पे रख दो मोहर, सर पर रख दो मोहर। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा। अपने तुम दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का दान। ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का दान। ओ मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो मोहर, मेरे सर पे रख दो मोहर। ओ मेरे सर पर रख दो मोहर। अपने तुम दोनों हाथ। देना हो देना, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का दान। हो जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का दान। ओ मेरे बाबा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो मोहन, तुम अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस प्यारी, अगर भगवान से मांगना है तो बस यही मांगो कि हे माधव, अगर देना चाहते हो तो बस अपना साथ। ये संसार का साथ बेशक छूटे, ये संसार का साथ बेशक छूट जाए, कोई बात नहीं, पर लेकिन माधव आपका साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। और याद रखना, अगर भगवान का साथ है सारा संसार अपने आप भूलेगा प्यारे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सबको। अगर भगवान का साथ मिल जाए सारा संसार अपने आप तुम्हें ढूंढेगा। काहे कितकू गयो, एक बार मिले तो सही, बोलना तो पड़ेगा। आज बलि के द्वारे पर यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं प्यारे। गुरु शुक्राचार्य आचार्य के रूप में बैठे हैं। बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। बामन भगवान बलि के द्वारे पर चले हैं भिक्षा मांगने के लिए। थोड़ा ध्यान देना इस गोविंद कथा पर। हम लोग मांगते ना हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी, ये लक्ष्मी काम नहीं चलेगी, ये लक्ष्मी साथ नहीं चलती। याद रखना, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर फूल फेंके जाते हैं, क्यों, किस लिए फेंकते हैं फूल? हमने कभी गरुड़ पुराण में लिखा है कि फूल फेंकना पुष्पांजलि देना।
फूल फेंक कर पुष्पांजलि दी जाती है। बोले ठीक है, मखाने भी फेंकते हैं, मखाने क्यों फेंकते हैं? हमने कहा भैया मखाने इसलिए फेंकते हैं कि हरा भरा फूला फूला परिवार छोड़कर जा रहा है, पूरा परिवार फूला फूला है, पूरा परिवार खुश में ही है। अच्छा गुरुदेव, हमने देखा है कई जगह सिक्के भी फेंके जाते हैं, पैसे भी फेंकते हैं, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा भैया पुराण में तो नहीं लिखा, पर अपने पाप से बता सकते। आप कहो पुराण का प्रमाण दो, तो पुराण में तो है नहीं, पर अपने पास से जरूर बता सकते हैं। सिक्के इसलिए फेंके जाते हैं, सारा दिन कमा 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 कर मर गया, अब पड़ा है, परिवार वाले सिक्के उसकी छाती पर पटकते हैं कि जिसको तू कमाता रहा, कमा 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 करके मर गया, अगर तेरे में अगर दम है तो अब उठा के दिखा, तेरी छाती पर पड़ा है, पड़ा रहता है। परिवार वाले भी बड़े अच्छे होते हैं, नाक में रुई अर्स देते कि नहीं, कहीं सांस ना लेना, बाई चांस थोड़ा बहुत सांस रह भी रहा होगा तो वो यूं ही निकल जाएगा, रुई उर्स पड़ा रहता है। कोई साथ नहीं देता प्यारे, कोई संग नहीं चलता। इस संसार से तुमने जो कमाया है वो इस संसार में ही रह जाएगा। और जब सब यात्रा निकाली जाती है तो कुछ लोग पीछे जो चलते हैं ना, बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं, जो पीछे चलते हैं बहुत सुंदर सत्संग करते हैं। देखो देखो कल तक हमसे ऐसे कह रहा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब क्या करके गया? हमसे लड़ रहा था, मैं ये कह दूंगा मैं वो कर दूंगा, क्या करके गया? क्या करके गया? सब तो यहीं की यहीं पड़ा रह गया, क्या साथ लेकर गया है? क्या साथ लेकर आया? सब कुछ यहीं पड़ा रह गया प्यारे। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, जिस दिन सज धज कर मौत की सहजादी आएगी। परिवार वाले तेरे तुझसे ही मुख मोड़ लेंगे और उस टाइम के लिए क्यों जाओ? अभी देखिए, अगर आप किसी के काम नहीं आए बेकार, जब तक काम आते हो तब तक तो अच्छे हो, जिस दिन काम नहीं आते उसी दिन बेकार। आपने किसी के साथ में लाख भलाई की, लाख भलाई की, और एक बार किसी कारणवश आप उसकी सहायता या उसकी मदद या उसके साथ में नहीं जा सके, वो लाखों बढ़ाई बुराई में बदल जाएगी। आपके अंदर एक कमी नहीं है, लाखों कमी निकाल देंगे, लाखों। ये दुनिया का दस्तूर है, ये संसार का नियम है, याद रखना प्यारे। ये संसार एक कबड्डी का खेल है प्यारे, एक कबड्डी का खेल। ये संसार एक कबड्डी का खेल है। जब जब तुम कामयाबी की रेखा को छुओगे, जब जब तुम कामयाबी की रेखा की तरफ बढ़ोगे, तब तब तुम्हारे पैर पकड़कर खींचे जाएंगे प्यारे, खींचे जाएंगे। होता है ना कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल देखा है कि नहीं देखा? जो रेखा को खींचने जाते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं वो पीछे से पैर पकड़कर खींचते हैं, नहीं छूने देंगे। वही संसार का लेख है कि तू इतना उम्र बढ़ कैसे जाएगा, पकड़कर खींचते हैं।
सबने हंसता देखा, मेरे घाव न देखे किसी ने, ऊंचाई देखी सबको, मेरे पाँव न देखे किसी ने। इस मंजिल को पाने में छाले तक पड़े जाते हैं, जब कोई नहीं आता तो सिर्फ मेरी श्याम। आप जहर खा लेना, संसार कभी उदास नहीं होगा। पता है उदास कब होगा? जब आप जहर खाकर बच जाओ। अगर आप जहर खाकर जिंदे रह गए तो लोग कहेंगे ये रह कैसे गया, कसूर जहर का नहीं था, वो तो मैं यूं ही पी गया। कसूर जहर का नहीं था, वो तो मैं यूं ही पी गया। अरे लोगों को तो तकलीफ तब हुई प्यारे, उस जहर को पीकर मैं जी गया कि ये बच्चा तो बच्चा कैसे। अपनी डोर कन्या को सौंप दो, भगवान के चरणों में सौंप दो। आपको कोई कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, गिरा नहीं पाएगा। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे। वो एक अलग बात है प्यारे, मुझे गिराने में लोग बार बार गिरे, बस संभाला मेरे गोविंद ने, संभाला मेरे कन्हैया ने। बोलना दो पड़ेगा साहब, अगर गुरु मेहरबान हो जाए तो इस संसार में कोई क्या बिगाड़ेगा तुम्हारे। अगर गुरु मेहरबान है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलना दो पड़ेगा राधे। कोई भी आपका साथ दे या न दे, अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है तो भगवान अवश्य साथ देगा, मेरा कन्हैया अवश्य साथ देगा। बामन भगवान बलि की द्वारी पर भिक्षा मांगने के लिए चले हैं, बलि के द्वारे पर भीख मांगने चले हैं। बलि के यहाँ यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। जैसे ही बलि ने बामन भगवान को आते हुए देखा तो तुरंत अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव देखना, मुझे ऐसे लगता है कि स्वयं सूर्य भगवान ब्राह्मण के रूप में चलकर मेरे द्वारे पर आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि अगर ये सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो कन्फर्म है भैया। इतना सुंदर बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। बलि यज्ञ से उठ करके दौड़ा द्वार पर पहुंचा, जाकर ब्राह्मण उस पुत्र का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवाते। हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। अहो भाग्य है जो आज आप मेरे द्वारे पर आए, बड़े भाग्य जब जानियो संत पधारे आ, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके द्वारे पर संत भगवान चल कर आते हैं। तुम्हारे द्वारे पर कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, जैसा भी तुमसे बनता है उसका आदर सत्कार करो। और याद रखना, अगर कोई पागल आ जाए तो उसका पहले सत्कार करना, क्योंकि जब भी मेरे गोपाल अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं तो ऐसा वेश बदल कर आते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, जो हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान देखना चाहते हैं ये सब में मुझे देखता है या फर्क कर कर मुझे देखता है। बोलना दो पड़ेगा। बलि महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरा आज पवित्र हो गया, आज आप मेरी कुटिया पे आए, मेरा बहुत बड़ा सदुभाग्य है, सदुभाग्य है आप मेरे द्वारे पर आए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा खानदान पवित्र हो गया। गुरुदेव मेरा दिल करता है मैं आपको सब कुछ दे दूं, मैं अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए लुटा दूं, लेकिन गुरुदेव आप अपने मुख से बताओ मैं आपको क्या प्रदान कर दूं, मैं आपको क्या दे दूं। एक बार अपने मुख से बोलो ना,
आपको क्या चाहिए? पर बामन भगवान कुछ नहीं बोलते, मौन खड़े, माला हाथ में लग रही है। बामन भगवान जब कुछ नहीं बोलते तो बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं, गुरुदेव ये ब्राह्मण पुत्र क्यों नहीं बोलता, ये ब्राह्मण पुत्र कुछ क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं बोलता? शुक्राचार्य जी बोले, बलि दिख नहीं रहा, हाथ में माला लग रही है और माला के बीच में बोला नहीं जाता, माला के बीच में बोलते नहीं है। बलि महाराज की तो श्रद्धा और बढ़ गई प्यारे। बलि कहते हैं, गुरुदेव बोलो ना, मैं आपको क्या दे दूं? मेरा दिल करता है मैं आपको सब कुछ प्रदान कर दूं, लेकिन आप अपने से कोमल मुख से, आप अपने मुखारविंद से कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। बलि महाराज ने बामन भगवान की माला पूरी हुई। बामन भगवान कहते हैं, ओहो तुम ही बलि हो क्या? तुम्हारा ही नाम बलि है? बलि कहता है, जी गुरुदेव मेरा ही नाम बलि है। भैया बलि, आप लेने देने की बात करते हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लेने देने की बात कहते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर लेकिन भैया बलि, क्योंकि तुम्हारे पर बाबा हिरण्यकश्यप बहुत बड़े दानवीर थे, तुम्हारे बाबा प्रहलाद बहुत बड़े दानवीर थे, तुम्हारे पिता विरोचन बहुत बड़े दानवीर थे। अगर तुम भी दान की बात करो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चा जैसा देखता है वैसा ही होता है प्यारे। इसलिए घर में जब भी रहो तो बच्चों को सुंदर संस्कार दो प्यारे, बच्चों को सिखाओ। अगर आप बचपन में नहीं सिखाओगे तो वो बड़ा होकर कभी नहीं सीखेगा। हम लोग यही मार खा जाते हैं, बचपन में बच्चे को सिखाते नहीं है, बड़ा होकर सब सीख जाएगा। कई जगह मैंने देखा है, कई जगह देखा है, छोटा सा बच्चा उल्टा बोलता है ना तो हम हंसते हैं और दसों को बताते हैं, देखो देखो ऐसे बोलता है, ये कहता है, ये बोलता है, अरे उसे फटकार लगाओ, ऐसा ना बोलो। उस समय हंसोगे तो अंत में रुलाएगा प्यारे, अंत में रुलाएगा। क्योंकि बचपन में हम हंसी में टाल देते हैं, बड़े होकर वही आफत बन जाती है। इसलिए बचपन में सिखाओ। बामन भगवान कहते हैं, भैया बलि तुमने तो बचपन में दान करना सीखा है, तुमने अपने बाप दादा से यही शिक्षा ली है कि द्वारे पर कोई भी आ जाए सभी को प्रणाम करो, बंधन करो। अब से बड़ा कोई भी दिखे उसे बंधन करो। और याद रखना, अगर तुम प्रणाम करोगे तो बच्चा तुम्हें देखा देख अपने आप करेगा। कई जगह देखा है, खुद तो बंधन नहीं करते, बच्चे से कहेंगे चल प्रणाम कर, बच्चा भी नहीं कर सकता। पहले उसे झुकना सिखाओ तो सही। और वो झुकना तभी सीखेगा जब तुम उसके सामने झुकोगे। जब तक तुम नहीं झुकोगे तो वो कैसे झुक सकता है, वो कैसे झुक सकता है? पहले स्वयं सीखो प्यारे को झुकना, उसके बाद बच्चे को सिखाओ। बोलना तो पड़ेगा। बामन भगवान कहते, भैया बलि आप दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई कोई जज का बेटा अगर जज बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई वकील का बेटा अगर वकील बन जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई मास्टर का बेटा अगर मास्टर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तब होती है प्यारे, परिवार में से कोई कुछ भी ना हो और ऊंचाई छीले प्यारे, ऊंचाई छीले। भाई कोई कथावाचक का बेटा अगर कथावाचक बन जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, खानदान से रिवाज चला है। अचंभा तो तब होता है
जब एक गली में से डोलने वाला बच्चा भगवान का भक्त कहला जाता है। आश्चर्य वो है प्यारे, एक बार बोलना तो पड़ेगा, राधे। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दो प्यारे, बच्चों को सुंदर शिक्षा दो, बच्चों को सुंदर संस्कार डालने का प्रयत्न करो, सुंदरता से उसे समझाओ। और देखो, हम लोग ग्रंथों में, पुराणों में जो सुनते हैं वो कौन नहीं जानता। पुराणों में, ग्रंथों में बताया जाता है ये पाप है, ये पुण्य है। क्या हम लोग नहीं जानते पाप क्या है, पुण्य क्या है? क्या हम लोगों को नहीं पता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? पता है फिर भी करते हैं। अगर कोई दूसरा करता है तो पाप और हम करते हैं तो अच्छा। याद रखना, जिब्या के अंदर हड्डी नहीं होती, इसे संभाल के चलाओ। जिब्या के अंदर हड्डी नहीं होती, इसे संभाल के चलाओ। अगर ज्यादा चलेगी तो ये सब कुछ उड़वा देगी। किसी ने कहा कि बेचारी जिब्या की बड़ी परेशानी, जीव के जितना दुखी कोई नहीं। व्यक्ति ने पूछ लिया कैसे? बोले चारों ओर से दांत 32 घेरे रहते हैं, अगर इधर भागे तो उधर भागे तो दांत दाब दे। बेचारी इधर उधर डोल नहीं सकती, लेकिन उस संत ने कहा अगर जिब्या चाहे तो 32 को उखड़वा सकती है, उखड़वा सकती है, 32 को निकलवा देगी। भाई 2 मिनट में डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब ये मुझे परेशानी कर रहे हैं, उखाड़ दो। कहते हैं जिब्या के अंदर हड्डी नहीं होती, जीव पर लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है। पर लेकिन प्यारे, इस जिब्या से दिया गया घाव जीवन में ठीक नहीं होता प्यारे, जीवन में ठीक नहीं होता। इसलिए दूसरे के साथ वही व्यवहार करो, दूसरे से वही वचन बोलो जो अपने को अच्छे लगते हो, जो अपने को अच्छे नहीं लगते वो बात कभी मत बोलो। एक ही बात कहा करो, हे माधव बस इतनी कृपा करना कि कभी किसी से अब शब्द न निकले। बली कहते गुरुदेव वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं आपको सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप कुछ मांगो। बामन भगवान कहते अरे भैया बली किस लिए मांगे, क्यों मांगे, किस लिए मांगे? मौज करे तो वही क्या और फिक्र करे तो चाहिए क्या। पृथ्वी पर बैठना है, गुस्सा आसन है, धूप लगती है छाता है, प्यास लगती है कमंडल है, भूख लगती है मांग के खा लेते हैं। क्या चिंता, क्या टेंशन। वाह वारे मौज फकीरा, कदी तोड़े साल दो साले, कदी गुदड़िया हीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा। कदी तो खावे चना चबीला, कभी लपटा ले दे खीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा। और संत 60-8 में चलता है। संत के जितना 60-8 कोई भी नहीं जीता। अब आप लोग कहोगे कि संत 60-8 कैसे जीता है? हम लोग तो टेंशन में सोते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते? हे भगवान कहीं कोई चोर नहीं आ जाए। संत कहता है हमारे पास कुछ होगा तो चोर आएगा। चौरे में भी सोता है तो तांड पट्टा सोता है, खूब खर्राटे मारेगा। आपा को रोज टेंशन रहती है। वाह वारे मौज फकीरा दे,
बामन भगवान से बलि कहते हैं मुझे लगता है ब्राह्मण पुत्र अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, आप कहो तो हम अपनी शादी करा दें। बामन भगवान बोले वाह भैया बलि, दानवीर हो तो कोई तेरे जैसो, हमारो ब्याह ना भयो, तुम हमारो पहले ब्याह ही कराए, शादी कराए। बलि ने तुरंत अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा ब्राह्मण पुत्र का हम कल ही विवाह कराएंगे, मुहूर्त निकालो। बामन भगवान बोले एक बात तो बता, एक छाता के नीचे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, वो नारी रहेगी कहाँ, वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? बोले गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं कंचन महल बनवा दूंगा, एक बार कहो तो सही। अच्छा भैया बलि तू तो बहुत बड़ा दानवीर है, लेकिन एक बात बता, बाकू खावे को कहां से आएगा, खाने के लिए कहां से आएगा? बोले महाराज चिंता मत करो, मैं अन्न के भंडार भरवा दूंगा, एक बार कहो तो सही, एक बार बोलो तो सही। अच्छा भैया बलि एक और बात बता, बाल गोपालों की पढ़ने की व्यवस्था क्या करोगे? हेना बलि कहता है गुरुदेव चिंता मत करो, हेना कश्यप दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, काहे को चिंता करते हो? बामन कहते हैं वाह भैया बलि दानवीर हो तो तेरी जैसो, लेकिन एक बात बता, अगर कल को शादी होगी तो 10-20 बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोला मुझे क्या पता गुरुदेव, 10 होंगे के 20 होने तो चाहिए, क्योंकि घर की शोभा बच्चों से ही होती है। भैया बलि अगर 10-20 बाल गोपाल होंगे तो कभी झगड़ा भी हो सकता है, अगर झगड़ा होगा तो एक आध मर भी सकता है। बलि कहता है जी गुरुदेव बिल्कुल मर सकता है, बिल्कुल मर सकता है। बामन भगवान कहते हैं तो भैया बलि एक बात बता, मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी तुम क्या व्यवस्था करोगे? मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी तुम व्यवस्था क्या करोगे? बलि कहता है कर लो बात महाराज, छोरा थारो मरो तो रोनो थाने पड़ेगा, कोई किराए पे थोड़ी लेके आऊंगा रोने वाले। बामन भगवान बोले तो माफ करना भैया बलि, हम शादी नहीं करते। बामन बलि बोला क्या कहते हो? बोले बलि हम ऐसा काम ही क्यों करें जो अंत में रुलाए? बलि कहता है 2 घंटे से मना के लायो, 2 मिनट में मना। बलि कहता है गुरुदेव मांगो ना, कुछ तो मांगो, अगर आप नहीं मांगोगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा, मेरी आत्मा को तकलीफ होगी, मांगो ना। क्यों नहीं मांगते माधव? बामन भगवान कहते हैं ठीक है बलि, देख भैया वैसे तो हमारा संकल्प था हम किसी से कुछ नहीं लेते, पर आप कह रहे हो तो हम तुमसे मांगते हैं। देख भैया बलि ज्यादा हम इसलिए नहीं मांग रहे कि हमारा संकल्प झूठा ना हो, थोड़ा हम इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। इसलिए भैया बलि हमें 3 पग भूमि दे दो, बोलना तो पड़ेगा। बलि बोला क्या? बोले महाराज दोबारा बोलना। बोले हमें 3 पग भूमि दे दो। बोले कर लो बात। अरे ब्राह्मण देव मांगना भी नहीं आता, अरे अपना ना सही तो मेरा तो ख्याल रखते, आपको पता है किसके घर आए हो, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। बामन भगवान बोले पहले 3 पग तो पूरी कर दीजो, बन रहा है त्रिलोकीनाथ तो 3 पग ही पूरी कर दीजो। बामन भगवान बोले और सुन भैया बलि वो 3 पग भी हम अपने पैरों से नापेंगे। बलि बोला कर लो बात, बामन अंगुल के सब कुल हो, एक आसन भी नहीं बिछेगा। आज तक तो लोग कहते थे कि ब्राह्मणों को कुछ नहीं आता, लेकिन आज मैं प्रमाण भी देता हूं ब्राह्मणों को कुछ नहीं आता। बलि महाराज कहते हैं अग्रम बुद्धिवाणिया मध्यम बुद्धि जा
त्रिकबुद्धि त्रिगुणा बामन चौपट पा। सबसे तेज बुद्धि किसमें होती है? किसमें होती है? बनिए, बढ़ के दिखाइए, बिगड़ के ना दिखाइए। बनिए अग्रम बुद्धिवाण्या मध्यम बुद्धि जाट। दूसरे नंबर में कौन आता है? जाट। अपने पास से नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है। अगर विश्वास ना हो तो खोल के देख लेना। हाँ, हंसने की बात नहीं, इसमें सच बात है। अग्रम बुद्धिवाण्या मध्यम बुद्धि जाट त्रिकबुद्धि त्रिगुणा बामन चौपट पा। थोड़ी बहुत बुद्धि बची तो वो अदर जगह बांट दे। जब ब्राह्मण को नंबर आया तो कुछ नहीं जानता। ब्राह्मण के नाम से हंसते क्यों? क्या ब्राह्मण इतना चालाक है? शास्त्री तो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जैसा पियोगे पानी। अब ब्राह्मण हैं, कभी जाट के घर भी जाते हैं, कभी बनिए के भी घर जाते हैं, सभी के घर जाते रहते हैं। तो सभी के घर जब जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि सब जगह से ले आते हैं। और जब सब जगह से थोड़ी थोड़ी लेके आएंगे, सबसे ज्यादा तो अपने आप हो जाएगा। बोलना दो बढ़ेगा। एक बार एक बनिया और जाट की बहुत प्यारी मित्रता, इतनी प्यारी मित्रता कि एक दूसरे के देखे बिना कभी पानी भी नहीं पीते। एक दिन जाट को बोलो, भैया कुछ कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम खोल देते। बनिया बोलो हाँ करते हैं। अब बनिए के सारे काम हो रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लगी। जब बहुत बढ़ गया तो एक दिन जाट को बोलो, बनिए कहते, बोले देख भैया हम बहुत आगे बढ़ लिए, अब एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। आधा बिजनेस तुम संभालो, आधा मैं संभाल लेता हूँ। बनिया बोला, बोले जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहता। बोलना दो पड़ेगा और जोर से। जाट को अलग हो गया। अब कुछ समय बाद ऐसा आया कि जाट को तो वही की वही, और बनिया एक दिन उस जाट के घर वाली बोली कि देखो आप और सेठ जी दोनों बराबर थे, एक बार पूछकर आओ ना, ऐसा कौन सा यंत्र सेठ जी ने लगाया कि सेठ जी तो ऊपर पहुंच गए और तुम वहीं की वहीं रहे। सेठ जाट को बोलो कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ऐसे करते करते महीना निकाल दिया। एक दिन रात्रि के समय, संध्या वंदन के समय वो गया। सेठ जी कोई हिसाब करने लग रहे थे। सेठ जी ने चश्मे में से देख लिया, पूछा, बोले कोई काम है? बोले नहीं। बोले बैठ जाओ। अपना वही खाता हिसाब किताब लिखा, लाइटें जला रखी थी। फिर सेठ जी ने पूछा, बोले कुछ लेन देन करना है? जाट को बोलो नहीं। बोले दो बात करने आया हूँ। जैसे दो बात कही तो जो लाइटें जल रही थी वो बंद कर दी। वो ज्यादा कमरे में अंधेरा। बनिया बोला हाँ बोल, क्या काम है? क्या काम है? जाट का बोलो कोई काम नहीं है, अब तो चलो। बोले क्या मतलब? बोले मैं जो पूछने आया था मुझे मिल गया। बोले क्या पूछने आया था? बोले आप इतना ऊपर कैसे बढ़ रहे हो? बोले क्या मिला? बोले महाराज आपने लाइटें क्यों बुझा दी? सेठ जी बोले बातें तो करनी है, वो तो अंधेरे में भी है जाएंगे। लाइटें जलाकर तेल काहे को फूकें? लाइटें जलाकर तेल क्यों फूके? बात तो करनी है। बोलो क्या बात करनी है? तो बनिया वो होता है तेज बुद्धि। बोलना दो पड़ेगा। राधे
बामन भगवान कहते हैं भैया बलि देना ही तो दो वरना हम चलते हैं। बलि कहता है गुरुदेव मैं देना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन आपकी जैसी इच्छा, मैं तो बहुत कुछ देना चाहता था पर ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जहां से दिल करे वहां से नाप लो। बामन भगवान बोले ओ भैया बलि देना भी नहीं आता, अगर किसी ब्राह्मण को देते हैं तो पहले संकल्प करते हैं, यही तो चालाक होता है ब्राह्मण, यही तो चालाक होता है। बोले पहले संकल्प तो करो। बलि बोला 3 पग भूमि का क्या संकल्प करूं महाराज, 3 पग भूमि के लिए क्या बोलूं। बामन भगवान बोले भैया बलि जब तक संकल्प नहीं करोगे हम नहीं मांगेंगे। अब बलि और बामन भगवान के बीच में जब संकल्प की बात अड़ने लगी तो गुरु शुक्राचार्य ने देखा, तुरंत बलि को बुलाया, भैया बलि इधर आओ। बोले मना कर दो इससे, मैंने कोई लेने देने की बात नहीं की, चले जाओ यहाँ से। गुरुजी क्या कहते हो, मैं मना कर दूं? बोले भैया बलि तुझे नहीं पता, ये न बामन है न त्रेपन है, ये स्वयं हरि है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने आया है। और भैया बलि 2 पग में सब कुछ नाप ले जाएगा, तीसरा पग कहाँ रखवाएगा, कहाँ रखवाएगा, इसलिए मना कर दो, मैंने कोई लेने देने की बात नहीं करी, चले जाओ। बलि कहता है माफ करना गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिसे खाऊं वही मीठा है। अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से सवा 3 भी नहीं लेगा, और अगर ये हरि है मेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगा। ले जाने दो गुरुदेव, पर जगत में तो डंका बज जाएगा कि त्रिलोकीनाथ बलि के द्वारे पर मांगने आया। गुरुदेव कैसे मना कर दूं, कैसे कह दूं, मैं कोई लेने देने की बात नहीं करी, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तुरंत गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया कि बलि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बोलना दो पड़ेगा। और भैया बलि 8 जगह ऐसी होती हैं यहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सो नरमय विवाह के वृते प्राण संगडे, कि अगर आपकी झूठ बोलने से अगर किसी कन्या का विवाह होता है तो पाप नहीं लगता। ध्यान रखना, आपकी एक बार कोई झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह होता है तो कोई पाप नहीं लगता। और अपनी पत्नी से कोई बात छुपानी हो और वहां झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। मास्टर जी खूब झूठ बोलो, बोलो राधे राधे राधे, अब पाप नहीं लगेगा। पत्नी से बोलना है और किसी से नहीं। हाँ, पत्नी से बेशक कोई बात छुपानी हो तो कोई बात नहीं, झूठ बोल दो। क्यों कहा गया है झूठ बोलने के लिए? माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, कोई बात आपको बता दी तो कोई गलत नहीं करी। भाई कोई बात आके मास्टर जी ने बोल दी, मास्टरनी जी से कि वो ऐसे से भयो, गलत नहीं किया, गलती पता है कब कर देते हैं? बोले देवी ये बात कोई ये मत बताइए, जी बात कोई है, पक्की बात है, जब तक वो बात बताएंगी नहीं तब तक पेट फूलो ही रहेगा, पचती नहीं है बात जब तक 10 जगह बताने दें। क्योंकि कई मैयाओं की तो आदत पता है कैसी होती है, उनसे उल्टा बोलो सीधा चलेंगे, सीधा बोलो उल्टा चलेंगे। एक सेठ जी थे, उनको हरिद्वार जाना,
अब कैसे कहें, अगर पत्नी से कहेंगे हरिद्वार चलना है तो वो मना कर देगी, नहीं जाऊंगा। सेठ जी बोले पर लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। घर आए के बोले देख सेठानी बोलना तो पड़ेगा। देख सेठानी पूरा गांव हरिद्वार जाना है पर लेकिन हम नहीं जाएंगे। सेठानी बोली वाजी वाह, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, अरे पूरा गांव जा रहा है हम भी जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। सेठ बोलो ठीक है चलेंगे पर लेकिन हमारी एक शर्त होगी। सेठानी बोली क्या। बोले घर से कुछ भी नहीं बना के लेके जाएंगे, रास्ते में खाएंगे। सेठानी बोली बाजी वाह, मुझसे अच्छा भोजन कौन बनाएगा, मैं तो घर से बना के लेके चलूंगी। सेठ बोलो काम तो सही है, चल तू कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन देख जितना भी तू बोझा लेके चलेगी वो सारा मैं लेके चलूंगा। सेठानी बोली वाह जी वाह, मेरे होते हुए तुम कैसे उठा सकते हो बोझा, मैं लेके चलूंगा। अब सेठ आगे आगे मस्ती में चलो, पीछे सेठानी उल्टी चले ना। हरिद्वार में पहुंचे, गंगा में स्नान करने लगे। सेठ जी से यहाँ गड़बड़ हो गई। सेठ जी को कहना चाहिए था कि देवी अंदर जाके नहाना। सेठ जी को बोलना चाहिए था कि अंदर जाके मत नहाना, पर सेठ जी ने उल्टा बोल दिया देवी अंदर जाकर मत नहाना नहीं तो बह जाओगी। सेठानी बोली ऐसे कैसे नहाऊंगी, मैं तो अंदर ही जाके नहाऊंगी। गंगा में जैसे प्रवेश करी वही सोई गंगा महारानी बहाकर ले गई। अब सेठ चिल्लाए हमारी सेठानी बह गई, हमारी सेठानी बह गई, हमारी सेठानी बह गई। गोताखोर आए, गोताखोर ढूंढने लगे। बोले कहाँ है, जिधर की साइड में लहर थी उधर ढूंढने लगे। सेठ बोलो इधर मत ढूंढो, इधर मत ढूंढो। बोले और, बोले इधर ढूंढो। गोताखोर कहते अरे सेठ पागल है क्या, जब लहर इधर है तो इधर वही होगी। सेठ कहता आज तक सीधी नहीं चली तो आज सीधी कैसे बह जाएगी, आज तक सीधी नहीं गई आज कैसे बह जाएगी, इधर ढूंढो। कुछ माताएं ऐसी होती हैं हमेशा उल्टी चली। बोलो राधे राधे राधे। हाँ कई अभी थोड़े दिन पहले आपके गांव के पास में एक मुक्तला गांव है, एक साधु ने गोविंद ने कथा कराई। अब महाराज जी रोज माइक पे कहते कि भाई चीनी चावल मत चढ़ाया करो, और लेकिन मैया को नहीं मानती और ज्यादा चढ़ा के जाते। साधु के पास में ज्यादा रुकने की व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, जैसी भी व्यवस्था है मैं उसी हाल में रह लूंगा। बोले नहीं व्यास जी आप आए हो तो कुछ तो हमें। मैंने कहा बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये गरीब राजनिवासी ब्राह्मण है, हर परिस्थिति में रहना जानता है, हमेशा सुख नहीं देखना चाहिए, जैसी जिसकी स्थिति है वैसे ही रहना चाहिए, याद रखना। और मेरे गुरुदेव ने तो एक बात कही थी कि बेटा आप जहां भी जाओ अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखना, उठा कर मत रखना। और कई मैया मुझे जानते भी होंगे, मैं जहां भी रहता हूं कभी कोई फरमाइश नहीं करती। मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं। बाबा ने क्या किया, एक पर्दा इधर लगवा दियो, एक इधर लगवा दिया, उसी में गद्दे बिछा दिए, उसी में सोने की व्यवस्था। और लेकिन एक गड़बड़ हो गई, उसके अंदर एक भोले बाबा की मूर्ति थी। सावन का महीना और ततैया बड़े अजीब, पहली बार वो पुख्तला में देखे मैंने ततैया, बीच में से पीले आगे पीछे से लाल, अगर खा जाए तो 3 दिन तक दर्द नहीं जाता, इतने खतरनाक। अब हम सो रहे थे, कोई बात नहीं, रात थोड़ा लेट हो गए। एक मैया सुबह 5 बजे आई, सारे संगीत कलाकार हम भी सोने लग रहे। मैया यूं चढ़ती 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 चढ़ाया। हमने माइक से कहा मैया अंदर मत आया करो,
अरे बाहर चढ़ा दिया करो। अगले दिन उस भैया ने क्या कर, अंदर तो आई नहीं, बाहर से ही मुट्ठी भर के चीनी फेंक दी ले। अब सभी सोने लग रहे, बड़ी आराम से, हमें भी नहीं पता लगा क्योंकि चद्दर ओढ़ रखी थी। पर लेकिन थोड़ी देर बाद पता तो तब लगी जब ऑर्गन वाले भैया चिल्लाने लगे। मैंने कहा क्या? वो बोले खाएगे खाएगो खाएगो खाएगो। कितना भी कहते कहते 9 दिन हो गए, पर लेकिन मानी को नहीं मैया। ततैयाओं का गांव, तब से कह दिया मैं पुख्तला ततैया वाले। अभी भी आते हैं तो कई बार कह देता हूँ, ए ततैया वासियों सदा खुश रहना और ततैयाओं पे तुम ही खबते रहना। बोलना दो बढ़ेगा राधे। पर लेकिन ये भी बात सत्य है, जितना प्रेम मुझे पुख्तला गांव में मिला है उतना प्रेम कहीं भी नहीं मिला। सच बहुत बच्चा बच्चा इतना प्रेम करता है, बहुत अच्छे संस्कार। बोलना दो बढ़ेगा, जोर से बोल लिया करो। अब तो YouTube चैनल पे लाइव हर कथा चलेगी। जहां भी जाता हूं वहीं जहां गोविंद कथा करके आता हूं वहां की जाकर चर्चा जरूर करता हूं। यहाँ के बाद गोविंद कथा जहां भी होगी वहीं कहूंगा कि नरेंद्र नगर में ऐसे थे। एक बार भी नहीं कहते थे बोलना दो बढ़ेगा। जोर से बोला करो जो कि कहा जाए कि भैया नरेंद्र नगर में इतनी तेज बोलते थे कि मेरी भी आवाज को दबा देते थे। बड़ा सुंदर संवाद। बलि संकल्प करने लगा, भागवत में तो नहीं लिखा लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की नाभि में प्रवेश कर गए। शराब दे दिया कि मेरा चेला बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। फिर भी गुरु चाहता है कि मेरा चेला लुटे नहीं, मेरा चेला बर्बाद न हो। कमंडल की नाभि में प्रवेश कर गए। वामन भगवान ने अपनी कुशा से एक कुशा निकाली, कुशा आसन से, और कमंडल की नाभि में कर दिया। जैसे कमंडल की नाभि में प्रवेश किया, शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। भगवान बताना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि हमेशा सम होनी चाहिए। गुरु वही है जो सबको समभाव से देखे। गुरु वो श्रेष्ठ नहीं है प्यारे जो शिष्य को और दूसरे को भेदभाव से देखे। गुरु वही श्रेष्ठ है लाख रुपए देने वाले को भी अच्छा समझे और एक ना दे उसको भी अच्छा समझे। बोलो राधे राधे। बलि ने संकल्प किया है। बलि ने जैसे वामन भगवान को प्रणाम किया, जब वामन भगवान आए थे तब तो वामन अंगुल के थे, और जैसे प्रणाम करके बलि खड़ा हुआ तो वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोली विराट भगवान की जय हो, बोली विराट भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर रूप हुआ है। और कहते हैं प्यारे कन्हैया तुम्हें, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
तुम्हें देखना चाहते हैं। हाथों का हुनर देखना है, मुझे उन हाथों का हुनर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों की आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों की आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है, तो आहों का अपना असर देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हे हरि
अपनी उल्फत में सर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। या तुम्हें एक नजर देखना हरि हरि बोल। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और करे भगवान से भक्त कहता है कन्हैया विदुर भिलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है। तो तुमको हमारा भी घर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अरे कान्हा तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, देखना है, एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना। प्यारे जब वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया तो सभी राक्षस मारने के लिए दौड़े, तो बलि ने रोक दिया, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इन्हें नापने दो, जहां से इन्हीं का दिल करे वहां से नाप सकते हैं, बोलना दो पड़ेगा। राधे वामन भगवान ने एक पग में पूरे भूलोक को नाप दिया। दूसरा पग जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा तो कहते हैं अरे ब्रह्मा ने मेरे वामन भगवान के चरणों को धुलकर अपने कमंडल में रख लिया। श्रीम जल बिंदु कमंडल राखो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा। अरे भगवान के चरणों का धुला हुआ जल ही गंगा माँ है। अरे इसलिए भगवान विष्णु की या राम की या मेरे गोपाल की जब भी पूजा होती है तो गंगा जल नहीं यूज किया जाता। कई जगह देखने को मिलता है कि गंगा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, ध्यान रखना।
अगर गंगा जल से हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं अपराध लगता है, क्योंकि जो वस्तु चरणों से निकली है वो सिर पर चढ़ नहीं सकती प्यारे। सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा में वर्जित है और सभी पूजा में चलता है। भगवान विष्णु की, राम की, मेरे गोपाल की जब भी पूजा करें गंगा जल यूज ना करें, बिना गंगा जल के करनी चाहिए। बोलना दो बढ़ेगा। दो पग में सब कुछ नाप दिया प्यारे। बामन भगवान छोटे हो गए। बामन भगवान कहते ओ भैया बलि, अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर कहता था कि मैं त्रिलोकी का सम्राट हूँ। बोल दो पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, बोल तीसरा पग कहाँ रखूं। ब्रह्मदेव आए, बलि को बांध के पटक दिया। बामन भगवान कहते भैया बलि, एक ब्राह्मण को दिए गया संकल्प अगर झूठा होता है और तेरा संकल्प झूठा हुआ है, तुझे नरक में जाना होगा। बलि हाथ जोड़कर कहता है, हे गोपाल, मुझे नरक में आज भेजो सो अभी भेज दो, मुझे मंजूर है। गोपाल, डरता हूं तो इस बात से डरता हूं कि एक ब्राह्मण को दिया संकल्प कभी झूठा ना हो जाए। एक ब्राह्मण को दिया गया वचन मेरा कभी झूठा ना हो जाए। बामन भगवान कहते तो भैया बलि, तेरा तो वचन झूठा हो गया, तेरा तो वचन झूठा हो गया। बामन भगवान से बलि महाराज हाथ जोड़ कर कहते गुरुदेव, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान कहते हैं धन कभी बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। प्यारे, धन तो आज मेरा है तो कल तुम्हारा है, परसों किसी और का हो जाएगा। बड़ा धन नहीं, धन का मालिक होता है। बलि हाथ जोड़कर बामन भगवान के सामने कहता है, एक गोपाल, अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, अभी तक आपने मेरे वैभव को नापा है। गोपाल, अपने इस दास को क्यों छोड़ते हो? अपने इस दास को भी नाप लो। बामन भगवान बोले क्या कहना चाहता है? बलि महाराज कहते गुरुदेव, आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखकर मुझे भी नाप लो। गोपाल, मुझे भी नाप लो, मैं आपके चरणों से अलग नहीं रहना चाहता। बामन भगवान कहते अरे बलि, मैं तुझे ठगने आया था, तूने मुझे ठग लिया। और भैया बलि, ये तो जाओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र लोक का राज्य देता हूँ, जिस राज्य के लिए देवराज इंद्र भी तरसता है। देवराज इंद्र भी कहता है अगर किसी को स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो हंसते हंसते ले लो, किसी को चाहिए तो हंसते हंसते दे दूंगा, पर लेकिन कोई मुझे स्वतंत्र लोक का राज्य मुझे दे। भैया बलि, ये तो मैंने अपनी तरफ से तुझे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए? बलि कहता है क्या मांगो गोपाल, क्या मांगो? सब कुछ तो आपने दे दिया। और गोपाल, मांगते तो वो हैं जो भिखारी होते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान कहते नहीं भैया बलि, कुछ तो मांगना होगा। बलि हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, कहता है गोपाल,